दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके का कबाड़ खाना हमारे घर में मत लाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ उत्तरा कहाँ है? मनीष ने घर में चारों ओर नजर घुमाते हुए पूछा। बेटा, परेशान क्यों हो रहा है? उत्तरा सत पर है। वो अपने मायके से लाए कबाड़ को साफ कर रही है। अब हम तो कुछ कहते नहीं। पिछले 3 महीने से जब भी मायके जाती हैं कुछ न कुछ उठा कर लाती हैं। जैसे हमारा घर कबाड़ खाना हो। दिवाली आने वाली है और ये घर में मायके का कबाड़ इकट्ठा कर रही है। बेटा, तेरी वजह से चुप रहती हूँ, उत्तरा की सास ने भौं चढ़ाते हुए कहा। अरे माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? आपके लिए जो कबाड़ हैं उत्तरा के लिए वो अनमोल यादें हैं। मनीष के मुंह से ये शब्द सुनकर सीढ़ियों से उतरती उत्तरा को अतीत की यादों में ले गए जैसे कल की बात हो। दिवाली मेले से पापा से जिद करके दियों का पीतल का स्टैंड लाकर कितनी खुश हुई थी उत्तरा। छोटी दिवाली पर आंगन में रंगोली बनाकर बीच में स्टैंड को रख कर उसे दियों से सजाया। दादा दादी को पकड़ के आंगन में लाकर जब रंगोली दिखाई तो उत्तरा के सजाए दीपक के स्टैंड पर सभी मोहित हो गए। फिर तो हर साल उत्तरा उस स्टैंड को संभाल कर रखती और दिवाली आने से पहले खूब अच्छे से उसकी सफाई करती। स्टैंड ही नहीं, उत्तरा की बनाई पेंटिंग, उसकी ढोलक, उसका हारमोनियम और उसकी स्टडी टेबल अब उत्तरा के कमरे की शोभा बढ़ाते। उत्तरा की शादी के बाद मायके में उसकी सभी चीजों को बड़े जतन से संजो कर रखा था। माँ ने उत्तरा जब भी मायके आती सारी चीजों को देखकर घंटों निहारती रहती। भाई रुद्रांश उसे छेड़ता। अरे दीदी, कब तक इस कबाड़ को देखती रहोगी? अब जल्द ही हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, आपका कबाड़ यहीं रह जाएगा। तब उत्तरा की माँ एक शपथ लगाती रुद्रांश को और बोलती, बेटा, मायके की यादें कबाड़ नहीं होती। तेरी शादी होगी तब पता चलेगा तुझे। याद है उत्तरा को जब भाई ने फोन पर बताया कि दीदी नए मकान की रजिस्ट्री हो गई है, आप कुछ दिन आ जाओ, आप भी देख लो नया मकान। तो उत्तरा झट से मायके पहुंची, पर उसे मकान देखने की चिंता नहीं बल्कि अपने कमरे में सामान देखने की ज्यादा चिंता थी।
वो तो उस दिन ही अपनी स्टडी टेबल और दियों का स्टैंड साथ ले आई, और जब भी मायके जाती कुछ न कुछ साथ ले आती। तू तो बहू की तरफदारी करेगा क्या? इस घर में किसी चीज की कमी है जो बहू के मायके का कबाड़ यहाँ भर के रख ले? बस करिए माँ। मनीष का ऊंचा स्वर सुनकर उत्तरा अतीत की यादों से वर्तमान में आ गई। इससे पहले उत्तरा ने मनीष का इतना गुस्से वाला रूप कभी नहीं देखा था। चुप हो जाओ मनीष, माजी को क्या पता मेरे मायके का सामान कबाड़ नहीं, मेरी अनमोल पूंजी है। अरे नहीं उत्तरा माँ, इतनी भी ना समझ नहीं, बस वो भूल गई कि वो भी कभी अपने मायके की चीजों को दिल से लगाकर रखती थी। माँ याद नहीं आपको, जब बाबूजी ने ये घर खरीदा तो आपने अपने सारे गहने खुशी खुशी बाबूजी को दे दिए, पर जब दादी ने आपकी माँ का हार और कंगन देने के लिए कहा तो आपने बाबूजी से कितनी मन्नतें की थी। ये निशानी आपके मायके की है, आपकी माँ की यादें जुड़ी हैं उस हार और कंगन से। तब बाबूजी ने भी समझदारी दिखाते हुए चुप साप आपके मायके के जेवर को आपके पास ही रहने दिया था, और आज आप उत्तरा की अनमोल यादों को कबाड़ कहकर उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचा रही हैं। माना उत्तरा के मायके की यादें उसके गहने नहीं हैं, पर उत्तरा जो भी चीजें मायके से ला रही है उसमें उसका बचपन है, माँ की ममता है, भाई का प्यार है। क्या इस घर की बहू को इतना भी हक नहीं कि वो अपने मायके की यादों को इस घर में छोटा सा कोना दे सके? मनीष की बात सुनकर माँ को भी आत्मग्लानि हुई, क्योंकि मायका तो सास का भी होता है ना। माँ ने उत्तरा को पास बुला कर उसे प्यार से कहा, उत्तरा मुझे माफ कर दो, ना समझी में मैं भूल गई कि मैं भी इस घर की बहू थी, और जो मायके की यादें मैं आज तक संजो कर रख रही हूँ वही यादें तुम्हें भी रखने का पूरा हक है। और हाँ उत्तरा, वो दियों का स्टैंड है ना जो तू मायके से लाई, उसे अच्छी तरह समका ले। इस बार दिवाली पर घर के आंगन में रंगोली बनाकर उसी पर दिए जलाना। सासू माँ की बात सुनकर उत्तरा ने उन्हें गले लगा लिया। क्यों न लगती उसकी मायके की यादों को ससुराल में एक कोना नहीं बल्कि घर का आंगन मिल गया था। उत्तरा के जीवन में ये नया आगाज बहुत सारी खुशियां लेकर आया था।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।